अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि जब किसी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री, सब स्टेट का मुख्यमंत्री अधिकांश स्टेट का हिंदू में से हैं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, हमारा सारा का सारा 1%, 99% जो सरकारी नौकरी में पद है वो सब क्या कहते हैं 1% पद मुश्किल से माइनॉरिटी के पास में है। तो फौज से लेकर के फौज सारा जी, मैं फौज को किसी उसमें नहीं घिसना चाहता हूं, लेकिन फिर बार बार हिंदू राष्ट्र इसकी बात, ये हल्ला क्यों हो रहा है? और यदि हिंदू राष्ट्र बन जाए तो हिंदू को इससे ज्यादा क्या मिलने वाला है? और जब मैंने मंडल कमीशन लागू किया था हम लोगों ने, तो हिंदू के लिए नहीं था क्या? पिछड़ी जाति के लोग जो लोग हैं, जादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी है, नाई है, तेली है, तमोली है, लोहार है, कुमार है, बरही है, मल्लाह है, निषाद है, बिंद है, पासवान है, ये क्या कहते हैं चमार है, ये सारी जातियां वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदू के नाम पर शासन करेंगे। गाली दिया जाएगा मुसलमान को। मुसलमान बाबर के औलाद हैं। बाबर कब आया था? बाबर आया था 1526 में। बाबर जब आया था तो देश की गद्दी पर कौन राज कर रहा था? इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। इब्राहिम लोदी क्या था? इब्राहिम लोदी के पहले कौन था? खिलजी वंश। खिलजी वंश के कौन था? तुगलक वंश। तुगलक वंश के पहले कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के पहले कौन था? मोहम्मद गोरी। ये सारे के सारे कोई हिंदू तो थे नहीं। ये सारे के इतिहास बतलाता है कि ये सारे के सारे मुगल थे। क्यों बना? कितने लोग आए थे बाबर के साथ में? बाबर के साथ में अटल जी को ज्यादा मालूम है, 1200 लोग आए थे। और आज कितना मुसलमान है? 12 करोड़ मुसलमान है। पाकिस्तान में चले जाइए, बांग्लादेश में 14 करोड़ मुसलमान है। दोनों को मिला दीजिए करीब 2830 करोड़ मुसलमान हैं। ये 30 करोड़ मुसलमान बाबर के औलाद हैं। कभी हमने सोचा कि कौन है मुसलमान? क्यों बना मुसलमान? ये कौन लोग हैं? सिख। ये बरनाला साहब हैं, जाति के जाट। कौन है? टोहरा बादल साहब, जाति के जाट। कौन है? बूटा सिंह, जाति के सफाई मजदूर। ये सारे लोग इसी परिवार से गए हैं। कौन लोग हैं? ईसाई, चाहे दलित क्रिश्चियन है या आदिवासी क्रिश्चियन है। कौन लोग हैं? बुद्धिस्ट। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये सारे के सारे दलित लोग थे। कभी आपने सोचने का काम किया है कि क्यों हमारा परिवार का आदमी मुसलमान बन गया? आपने मंदिर में जाने से रोक लगा दिया तो मस्जिद में चला गया। आपने खाने से रोक लगा दिया तो कोई दस्तरखान पर चला गया, कोई लंगर में चला गया। आप गंगा नाला की सफाई नहीं करोगे, मच्छर को मारने का काम करोगे। संविधान बना, आजादी मिली 1950 से लेकर के जब से 52 का पहला चुनाव हुआ था, वो 52 के बाद से 16 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 300 जो है विधान सभा के चुनाव हुए हैं, 300 बार। और प्रजातंत्र, इसमें दो मत नहीं है कि प्रजातंत्र जो है दिनों दिन जो है हमारा डेमोक्रेसी नीचे जा रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम जा रहे हैं विरोधाभास में। एक तरफ से जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब लोग हैं, उनको राजनीतिक आजादी मिल गई है, लेकिन उनको आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिली है। और उन्होंने कहा था कि यदि आर्थिक और सामाजिक अधिकार उनको नहीं मिला तो ये वो तबका है जो है संविधान को नष्ट भी कर सकता है। आज क्या हो रहा है? नक्सलाइट कौन है? इसी परिवार के हैं। वो गरीब नक्सलाइट, आदिवासी, जमीन उसका, उसके जमीन के नीचे कोयला का खान, अबरख का खान, सब कुछ उसका। और जब खान निकलता है उसको भगा दिया जाता है देसी कंपनी का। और उसके बाद जो है, अब उसमें हम उतना नहीं जाएंगे, और उसको जाकर के सीधे पकड़ लेता है, आ जाता है, कहता कि देखो तुम्हारा जमीन था और तुमको क्या कहते हैं कि आज ये हालत हो गई है। सीधे उससे क्या कहते हैं कि वो जो है उसमें फंस जाता है। जमीन के अंदर में गर्म पदार्थ है सर, गर्म पदार्थ को धीरे धीरे बाहर निकलने का मौका मिलता है तो ज्वालामुखी नहीं फूटता है। लेकिन यदि दबा करके रखने की कोशिश किया गया तो ज्वालामुखी फूटता है। और जब ज्वालामुखी फूटता है तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि डट इज डाउन इट्स फियर नो फॉल। जो सबसे नीचे है उसको गिरने का भय नहीं होता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, सरकार से भी कहना चाहेंगे कि सर आप एक आंख में करुणा रखिए लेकिन दूसरे आंख में ज्वाला रखिए। गरीब के प्रति ये एक तरफ में अमीरी का कैलाश, दूसरी तरफ में गरीबी का पताल। जब तक अमीरी का कैलाश
टूटेगा नहीं तब तक गरीबी का पताल भरेगा कैसे, और इसको कैसे करना है, ये आपके ऊपर में दायित्व है, ये आपके ऊपर में दायित्व है। सोनिया जी ने कहा कि संविधान जो है, संविधान एक जो है दर्पण है, अच्छे आदमी के साथ में जाता है तो संविधान का अच्छा काम होता है, अच्छा संविधान भी गलत आदमी के हाथ में चला जाता है तो गलत काम होता है। वो अम्बेडकर जी को कोट करने अम्बेडकर जी को, ठीक है, अम्बेडकर जी, मैं इनसे सहमत हूं, इनसे मैं सहमत हूं, और मैंने उसका वो रूप देखा है इमरजेंसी में। हम लोग 19 महीना इमरजेंसी में जेल में रहे थे, यही संविधान था जिस संविधान के तहत हम लोगों को जेल में भी बंद करवाया गया था। तो ठीक आपने कहा है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि नेता, नीति, नियत, ये संविधान का प्रियम्बुल पढ़िए, 10 है इसकी आत्मा है। पहला है सॉवरेनिटी, दूसरा है सोशल रिपब्लिक, तीसरा है डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये है हमारा 10 क्या कहते हैं कि हमारा जो है ये बिंदु है, 10 क्या कहते हैं कि हमारी आत्मा है। अब नियत की बात है। अब हमारे जैसा लोग, अभी हमारे साथी कह रहे थे, रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, ठीक कह रहे थे, सीपीएम के साथी ठीक कह रहे थे। अब प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है सर, हमारा एक न्यायपालिका है, हम सदन में हैं, मंडल कमीशन हमारे हम थे उस समय में, कल्याण मंत्री थे, हमारे पास में 6 विभाग था, आज जो 6 विभाग है, अनुसूचित जाति था, अनुसूचित जनजाति था, पिछड़ी जाति था, अल्पसंख्यक था, महिला था, और क्या कहते हैं कि वेलफेयर, चाइल्ड एंड वेलफेयर था। ये सब हमारे पास में थे। महिला कमीशन को उसी समय हमने दिया था संवैधानिक दर्जा, अनुसूचित जाति जनजाति का उसी समय में दिया था संवैधानिक दर्जा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट उसी समय में हमने क्या कहते हैं कि लागू करने का काम किया था, और उसी समय में मंडल कमीशन, पीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और मंडल कमीशन लागू करने का काम किया गया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन के खिलाफ में लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने, हम देखिए, मैं आ रहा हूं, कौन देखिए, मैं बतलाता हूं, आप देखिए, फिर आप पॉलिटिक्स में मत घुसाइए ना। नहीं, हमारा कोई भाषण पॉलिटिकल नहीं है। मंडल जब लागू किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है, मंडल तो ठीक है, और मैं कहना चाहूंगा कि मंडल कमीशन की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो सिर्फ रामविलास पासवान ही नहीं लड़ रहे थे, उस समय में यहां मधु दंडवते भी थे, चंद्रजीत यादव भी थे, हरिकेश बहादुर भी थे। देखिए, ये देश जो है, देश में सिर्फ राम अवधेश भी थे। तो इसलिए आप भी जो हम सबका नाम जोड़ लीजिए ना। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में और जिनको शरद जी भी थे, ठीक है, अरे शरद जी, लालू जी उस समय चीफ मिनिस्टर हो गए थे वहां, हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना। तो इसलिए अच्छा, बिहार के बारे में बात बोलिए भाई, ग्रुप आ जाता है। अच्छा, जयप्रकाश जी, जिनका नाम जोड़े हैं, सबका नाम जोड़ लीजिए, कहें जिनका, सबको जोड़ लीजिए, जयप्रकाश जी का भी जोड़ लीजिए। तो मैं कहना ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कभी जब हम जाति के खिलाफ में बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, तो इस बात को भी मानना चाहिए कि इस देश में हर जाति के लोगों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने का काम किया। गांधी जी वैश्य थे, भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भगवान बुद्ध को अपना नेता मानने का काम किया। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन दयानंद सरस्वती ने जब पाखंडवाद के खिलाफ में लड़ने का काम किया तो दयानंद सरस्वती को भी जहर देने का काम ब्राह्मण नहीं किया था। विवेकानंद कायस्थ थे, लेकिन विवेकानंद ने कहा, अरे ऊंची जाति के लोगों, अपने अधिकार को इन शूद्रों के हाथ में सौंप दो, नहीं तो जब उठेगा तो एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत को उठा करके रख देगा।
इसलिए हम सबका इस देश में जो है, भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और जो बगीचा का जो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हमारे बगीचा में कोई फूल मुरझाने नहीं पावे, हर कली को खिलने का मौका मिले, हर फूल को मुस्कुराने का मौका मिले।